हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं कि हमने किस तरह से काम किया था कल की डेट में और क्या स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, किसी कारणवश मैं बिजी था, इसी कारण से, है ना। और क्या मेरा स्टॉप लॉस था, क्या टारगेट था, मैं वो सारा डिटेल एनालाइज मैं आपको करके बताता हूँ, है ना। और क्या सबसे ज़रूरी होता है, क्या मतलब रीज़न था, है ना, ट्रेड लेने के पीछे, वो जानना ज़रूरी है। और उसके बाद मार्केट टेस्ट हमें कैसे करता है, सब कुछ जानते हुए भी कि, है ना, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हुए भी, या सब कुछ जानते हुए भी आपको कैसे मार्केट टेस्ट करता है, और वही मार्केट में आपको किस तरह से टिकना है, ये जानना ज़रूरी है ना। और मार्केट किस तरह से हमारे साइकोलॉजी के साथ खेलता है, और कितना ज़रूरी होता है एक मार्केट में एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए, है ना। और डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है एक सफल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट में, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने ट्रेड कहाँ बनाया था। तो ट्रेड हमने इस कैंडल के आसपास बनाया था। ये जब ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे हमने ट्रेड बनाया, और इसके लेने के पीछे रीज़न ये था कि आप देखिए यहाँ पे एक साइकोलॉजी नंबर है ना। मार्केट ने इसके अप गया, है ना, अपने ओपनिंग कैंडल को भी ये क्रॉस किया, और उसके बाद धीरे धीरे स्टॉप लॉस भी बनाते गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक कैंडल टाइप से इस तरह से भी बनाया है। तो हमें हमें ये दिखा कि एक तो नीचे पर साइकोलॉजी नंबर है, मार्केट ने अपने ओपनिंग कैंडल को भी क्रॉस कर दिया है। और निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे, सॉरी मतलब अपने ओपनिंग कैंडल के आसपास में ये भी पहुंच गया था। ये भी अपने ओपनिंग कैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी अपने ओपनिंग कैंडल को क्रॉस कर दिया था, ये भी अपने ओपनिंग कैंडल को क्रॉस कर दिया, है ना। तो हमारा सेटअप क्या कहता है, जो स्टॉप लॉस का है, कि अगर एक इंडेक्स अपने ओपनिंग से काफ़ी दूर चल जाए, और अपने एक इंडेक्स मतलब अपने ओपनिंग के हाई के आसपास से रिजेक्शन लेना चाहे, तो ये मेरे को सेटअप दिखा, इस कारण से मैंने लिया। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं पहले बाई साइड का सेटअप ढूंढ रहा था यहाँ पे। मैं सोचा कि यहाँ पे बाई साइड का सेटअप फाइंड आउट करूंगा, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे सेल किए होंगे और यहाँ पे सेल किए होंगे, इनको मार्केट ने डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया, और ऊपर से रेड कैंडल बना दिया। तो रेड कैंडल बनाने के बाद फिर ये अप जाने लगा, लेकिन मैं सोचा कि डायरेक्ट इस तरह से ले नहीं सकता हूँ, वो एक अच्छा, ये ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद एक मैं रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा था, और रिट्रेसमेंट दिया भी यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट दिया, और सोचा कि इस ग्रीन कैंडल के बाद मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ। ये कितना बज के कैंडल है, 10:26 का कैंडल है ना। 10:26 का कैंडल है, और निफ्टी में मैं अगर दिखाऊं, 10:26 किधर गया, हाँ, ये 9:36, सॉरी 10:26 था ना, हाँ सॉरी 9:26 था। और 9:26 पर जब मैं करता हूँ कैंडल, ये देखिए, ये ऑलरेडी अपने हाई के पास क्लोज, मतलब हाई के आसपास पहुंच गया था। निफ्टी काफ़ी फास्ट से अपसाइड जा रहा था, और ये स्लोली जा रहा था। तो ऐसा होता है ना कि मार्केट में अगर एक इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, जैसे ये इंडेक्स हो गया, है ना, एक इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से जा रहा है ना, एक इंडेक्स काफ़ी तेज़ी से अपने हाई को चल गया है, और एक इंडेक्स क्या करेगा कि स्लो स्लो जाएगा, और अपने ये हाई से रेजिस्टेंस ले लेगा। तो ऐसे में हमें जल्दबाजी करके बाइक सेटअप नहीं करना चाहिए। तो वही मैं देखा कि एक इंडेक्स अपने हाई के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो ये जब ये अपने हाई को के पास जाएगा, ये जब इसको हाई के पास जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो हाई नहीं किया। और फिर मेरे को लगा कि जब इसके हाई के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा, तब मैं एक ट्रेड लूंगा। और वही मैंने किया, वेट किया, और यहाँ पे मैंने वेट किया। उसके बाद मार्केट ने जब ये गिरा, तो यहीं पे मेरे को लग गया कि अब मार्केट एक डाउन साइड के सेटअप देगा, लेकिन मैं कंफर्मेशन के साथ रिट्रेसमेंट का इंतजार कर रहा था। क्यों, क्योंकि अभी कुछ दिन से मार्केट ना बहुत उटपटांग काम कर रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग के अनुसार नहीं काम कर रहा है। आप पिछले इस वीक में देखे होंगे, मैं इसका वीकली एनालाइज भी करूंगा। संडे के दिन, कल के दिन मैं वीडियो डालूंगा पूरा वीक में कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग पे काम किया, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग पे जो ट्रेड करते हैं उन लोग को कैसे तरह से परेशान किया, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी था, हमें कंफर्मेशन के साथ हमें ट्रेड लेना ज़रूरी था। क्योंकि एक तो क्या है कि हमारा एक लॉट है, कम, हम छोटे कैपिटल वाले हैं, तो हमें काफ़ी सोच समझ कर ट्रेड करना चाहिए, है ना।
तो ये रीज़न था। हमने वेट किया, उसके बाद इस रिट्रेसमेंट में यहाँ पे लिया। लेकिन हुआ क्या, मैंने जब यहाँ पे लिया और मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा ना, ये आपके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस डाउन के पास मैंने ट्रेड लिया, इस कैंडल के हाई के नीचे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। और ये जब मार्केट कंसोलिडेट करने लगा तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि चार्ट रिपीट हो रहा है। तो मैंने तुरंत देखा प्रीवियस डे का चार्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट ने किया क्या, ये भी अपने इस तरह से अपने क्या बोलते हैं साइकोलॉजी नंबर के ऊपर ट्रेड कर रहा था, है ना। फिर इस तरह से मार्केट नीचे गया और ये रिट्रेस किया, है ना। उसके बाद ये डाउन गया अपना साइकोलॉजी नंबर को, ये ब्रेक किया। तो मेरे को यही पे पता नहीं क्यों लगा, हालांकि ये चार्ट रिपीट नहीं है, क्योंकि ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और आज का जो मैं ट्रेड कर रहा था वो मार्केट गैप अप हुआ था। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ने ये सेटअप दिया है। उसके बाद मार्केट ने इसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये किया था, उसके बाद ब्रेक डाउन दिया। और यहीं पे मैंने क्या किया, यहीं पे मेरे को लगा कि एक साइकोलॉजी नंबर है, मैं आपको प्रीवियस वापस अपने चार्ट में लेते जाता हूँ। यही देखिए, यही पे मेरे को गलती लगा कि मार्केट ने प्रीवियस डे में क्या किया था कि नंबर था, यहाँ से इस तरह कंसोलिडेट किया और यहाँ पे रिट्रेस लेके उसके बाद इसे डाउन गया था। और मेरे को जब यहाँ पे एंट्री लिया ना तो ऐसा लगा कि यहाँ से मार्केट फिर से रिट्रेस लेगा, हालांकि नीचे तक नहीं गया था, लेकिन यहाँ से जब ऐसे रिट्रेस ले रहा था ना तो लगा कि फिर से मार्केट चार्ट रिपीट का सिनेरियो दिख रहा है। मार्केट आज नहीं करेगा, यहाँ से रिट्रेस लेके ये जा सकता है ना। या तो फिर ये जो दिखा यहाँ पे बायर को बैठा के ऐसा कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि कुछ दिन से मार्केट ऐसा ही कर रहा है, जिधर स्टॉप लॉस है उधर छोड़ के मार्केट मार्केट ऐसा ही कर रहा है। कुछ भी कर रहा है, जिधर करेंट स्टॉप लॉस छोड़ के मार्केट जिधर दूर का स्टॉप लॉस है उसको हंट करने जा रहा है। यहाँ पे जो ऐसा हो रहा है ये तो आज दिखा, और मैं आपको पीछे एक चार्ट में दिखाऊंगा, है ना। लेकिन अभी के मैं समझा देता हूँ। तो ये था हमारा एनालाइज, है ना, ये हमने क्यों ट्रेड किया क्या था। अगर आप पोजीशन देखना चाहें तो कुछ खास मैंने कोस्ट टू कोस्ट आसपास में एग्जिट कर दिया था, है ना। आप देख सकते हैं ये 9 तारीख का है, 9 अगस्त आपको डेट दिखता होगा। और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ 9 अगस्त का डेट में, तो आप देख सकते हैं ये मैंने बाय किया था 417 रुपये आसपास में, और 428 रुपये में के आसपास में मैंने निकल गया था। और यही रीज़न था, थोड़ा सा मेरे को लगा कि चार्ट रिपीट होगा, थोड़ा सा गलती मेरा था कि मार्केट ये जो है क्या किया था, ये साइकोलॉजी नंबर है, इसके नीचे मतलब गैप डाउन ओपन होके और उसके बाद ये रिट्रेस लेके डाउन गया था। और मार्केट ने ये क्लोजिंग प्राइस का गैप अप ओपन हुआ था, तो ये मेरे को थोड़ा सा समझने में लेट हो गया। उसके बाद मैं एग्जिट कर दिया। खैर रिग्रेट बहुत हुआ कि मैंने सही एनालाइज किया था, सारा सब कुछ सही होते हुए भी जब मार्केट में क्या बोलते सब कुछ सही एनालाइज करते हुए भी जब आपका सही प्रॉफिट भी दिखता है, लेकिन आप अपने डिसिप्लिन को नहीं फॉलो करते हैं तो कितना दिक्कत होता है। और मेरे साथ कुछ दिन से क्या हो रहा था ना कि मैं जिस दिन भी ट्रेड को होल्ड होल्ड करता था ना, वो गारंटी है कि वो लॉस में जाना ही जाना था। और जिस दिन ट्रेड को मैं नहीं होल्ड करता था, वो क्या है कि वो प्रॉफिट में चल जाता था। जैसे ये ट्रेड था, इसको मैं होल्ड नहीं किया, एग्जिट कर दिया, ये प्रॉफिट में चला गया, है ना। और मैं अगर जिस दिन होल्ड करता कि नहीं जो होगा स्टॉप लॉस होगा जो होगा, वो पक्का है कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस जा रहा था। तो ऐसा भी मार्केट करता है ना, हमारा साइकोलॉजी के साथ खेलता है। जब हमारा ये खराब टाइम चलता है, हम अपने सेटअप के साथ कभी कभी सेटअप भी सही से नहीं काम करता है। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमें हमें अपने डिसिप्लिन में बने रहना और अपने सही डिसिप्लिन के अनुसार काम करना है। जो सेटअप लगे उसके अनुसार हमें काम करते रहना है। जो भी स्टॉप लॉस टारगेट होगा वो तो मार्केट का सिनेरियो है, वो तो होगा ही होगा। बस जो हमें टिके रहना है यही हमें ज़रूरी है ना। तो मेन रीज़न हमने जान लिया कि क्या था। एक बार फिर से रीज़न मैं बता देता हूँ। मार्केट में यहाँ एक साइकोलॉजी नंबर है, ये साइकोलॉजी नंबर है, इसको उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था। अपने ओपनिंग कैंडल को ये क्रॉस किया, है ना। उसके बाद धीरे धीरे ये स्टॉप लॉस भी जमा किया। उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट दिया, ट्रेड तो हमारा यही बन गया था, सेटअप यही बन गया था, लेकिन एक रिट्रेसमेंट दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ कहीं आसपास में ट्रेड लिया और ये आसपास में निकल गया, गलती मेरी थी, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद मार्केट ने डाउन किया, उसके बाद काफ़ी वॉलेटाइल रहा, है ना। तो ये था आज का मार्केट हमारा, है ना। और इस तरह से हमने ट्रेड किया। आई होप
आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप सभी सीखे होंगे मेरे गलतियों से कि मार्केट में डिसिप्लिन में रहना कितना ज़रूरी है ना, और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए मार्केट में, है ना। तो ठीक है, हम कल के डेट में मिलते हैं। कल हम वीकली एनालाइज करते हैं कि पूरा वीक में किस तरह से हमारा मार्केट काम किया, है ना, और मतलब किस तरह से हम अगले दिन में, मतलब मंडे को भी हम ट्रेड दे सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ठीक है, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, है ना। जय हिंद।